तो चलिए फ्रेंड, आज का जो आपका पाइथन का पेपर हुआ है मॉर्निंग वाले बैच में, ठीक है, M3R5 का, तो उसका पेपर हमारे पास आया है। यानी कि बच्चों ने क्वेश्चन जो नोट किए हैं वो हमारे पास भेजे हैं सोल्यूशन के लिए। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे उनका सोल्यूशन करना था, इस वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। और नारेट के जितने प्रैक्टिकल के एग्जाम 6 फरवरी से आपके चल रहे हैं, 17 फरवरी तक चलेंगे। और ये जो इस बार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो आगे पीछे डेट में हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस भी डेट में आपका है उसी डेट में होगा। हो सकता है कि आपका IoT का पहले हो सकता है पाइथन का बाद में हो। तो इस बार नारेट ने मिक्स पैटर्न आपके लिए रखा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो सारे सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आज के पेपर में। तो पहला इसमें पूछा गया, राइट पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल नंबर जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर आपका नहीं लेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि नेगेटिव नंबर -5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो आपका बोलेगा यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि द फंक्शन एक्सेप्ट नो आर्गूमेंट, ये आपका एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का प्रोग्राम आपको बनाना है जो कि 25 नंबर में पूछा गया है। दूसरा आपका पूछा गया है, राइट numpy प्रोग्राम टू फाइंड दी मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू इन द लिस्ट, यानी कि कोई लिस्ट होगी उसमें, जैसे कि मान लीजिए 1 है, 2 है, फिर 1 आ गया, फिर 2, फिर 3 आ गया, फिर 4, तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीटेड वैल्यू होगी वो आपका आउटपुट में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं। नंबर 3 जो पूछा गया, राइट पाइथन प्रोग्राम डेट एक्सेप्ट दी हाइफन सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ द वर्ड इनपुट एंड प्रिंट करना है। और जो भी हाइफन वर्ड होंगे आफ्टर सॉर्टिंग के बाद वो अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, जैसे कि हाइफन यानी कि कोई भी आप दे सकते हैं हाइफन, इस प्रकार से हमने लगा दिया हाइफन। तो जैसे कि हम इसमें देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कल लिख देते हैं ग्रीन, फिर हम डैश लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेड, फिर यहाँ पे डैश लगाएंगे ब्लैक, जैसे कि हमने हाइफन लगा के 3 नाम दिए। तो अल्फा न्यूमेरिकली जो भी इसमें पहले होगा, जैसे बी पहले आया तो पहले आपका ब्लैक प्रिंट होगा, उसके बाद फिर आपका जी है तो ग्रीन प्रिंट होगा, उसके बाद फिर रेड आएगा। तो ये होते हैं एग्जाम्पल आपके हाइफन सीक्वेंस के। तो इसी क्रम में ये क्वेश्चन पूछे गए, एक एक का देख लेते हैं किस प्रकार से आउटपुट निकलेगा। तो पहला है आपका फैक्टोरियल निकालना जो कि नॉन इंटीजर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमने आपके लिए प्रोग्राम जो है बना के रखे हैं। तो नॉन नेगेटिव फैक्टोरियल का ये प्रोग्राम है, ठीक है, और इसका आंसर आपको PDF में भी मिल जाएगा। तो ये है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हमने लिखा है एक नंबर जिसमें कि इनपुट लिया है इंटर नंबर, यानी कि नंबर हम इनपुट कराएंगे। फैक्टोरियल सेम वही फैक्टोरियल का प्रोग्राम इसमें बनेगा, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। बस प्रिंट करते समय हम जब नेगेटिव वैल्यू देंगे तो उसके लिए यहाँ पे हमने सिर्फ एक लाइन ऐड कर दी है प्रिंट करते समय, जो कि फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर, ठीक है। इफ़ नंबर इक्वल टू 0 है तो आपका फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। एलिफ नम ई डबल इक्वल टू 0 प्रिंट कर देगा, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंट होगी, ठीक है। फिर फॉर आई इन रेंज आई नम +1, और जो भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे फैक्टोरियल के साथ आई की जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके आपको देगी। जैसे कि 5 है तो 5 का ये आपका 120 हो जाएगा, 5 × 4 × ये जो आपका एक्सप्लेनेशन चलता है इस प्रकार से ये आपका काम करता है, ठीक है। तो इसका रन करा कर देखते हैं। सिंपल सा ही आपने 9th वगैरह में किया होगा। जैसे कि हम लिखते हैं 5, तो 5 का फैक्टोरियल आपका आ जाएगा इस 20, ठीक है। इसी में अगर हम जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया नेगेटिव के हम देंगे कोई वैल्यू, जैसे कि लिए मान लीजिए हम लिखते हैं -5, तो -5 लिखने पर लिखेगा फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये आपको जो है प्रोग्राम क्रिएट करना था। इसी प्रकार से कोई और वैल्यू देंगे, जैसे कि मान लीजिए 4 का निकालते हैं तो आएगा 24, और इसी में हम अगर नेगेटिव 25 का निकालते हैं तो नेगेटिव जैसे ही यहाँ पे आप देंगे साइन तो फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर आपको शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये था प्रोग्राम। तो सिंपल सा इसको नोट कर लें, और इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी, यहाँ पे जो आपका अपडेट कर दिया जाएगा याली PDF में, ठीक है। नेक्स्ट numpy आपका जो लिस्ट वाला है इसको भी देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो ओपन करते हैं, इसके लिए भी हमने आपको बता दिया है नेगेटिव मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू ये है आपका, ठीक है। 2 तरह से 3 तरह से बनेगा, आप कोई सा भी नोट कर सकते हैं, सही प्रोग्राम ठीक है। जैसे कि एक ये प्रोग्राम है, देखिए इस प्रकार से हमने इसमें क्रिएट किया है। सबसे पहले इसमें इंपोर्ट कराएंगे numpy, हमने इंपोर्ट कराया numpy को। फिर x = np-array, जो कि हमने एरे के जो एक लिस्ट क्रिएट करनी थी वो हमने लिस्ट क्रिएट कर दी। और इसमें लिस्ट में देखिए हमने लिखा है 1 1 1 2 2 2, ठीक है हमने, और ये देखिए 3 3 3। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, 1 यहाँ पे जो रिपीट हुई है 3 बार, 2 भी देखिए 3 बार रिपीट हुआ, 3 भी 3 बार रिपीट हुआ, ठीक है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे फिर मैं वैल्यू को चेंज करके ही बता दूंगा। तो सबसे पहले जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट होगा, जो कि x की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर ये वैल्यू को चेंज होगा। तो चेंज करने के लिए इसमें एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं np
बिन काउंट, ठीक है, बिन काउंट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जो कि इसमें से एरो को फिल्टर करेगा, यानी कि मैक्सिमम जो भी रेंज होगी उसको फाइंड करेगा। तो प्रिंट कराया मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू y इक्वल टू एक्स हमने यहाँ पे दे दिया था, तो y इक्वल टू एन पी डॉट बिन काउंट एक्स और मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम y। फॉर आई इन रेंज में तो लेंथ जो भी y की होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी और वो इक्वल टू होके एंड कर देगी, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे काम करेगा, इसको कराते हैं हम रन। तो देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू अभी इसमें सभी आ रही हैं, क्योंकि क्यों आ रही हैं, क्योंकि देखिए 1 भी 3 बार है, 2 भी 2 बार है और 3 भी 3 बार है। अभी हम इसमें हम थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए 2 को यहाँ पे 1 को रिमूव किया, इसकी जगह रख दिया 6, ठीक है, यहाँ पे 3 था, 3 की जगह कर दिया 8। अब इसको हम करते हैं रन। तो आप सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू इसमें आ रही है हमारे पास, दे सकते हैं 1, 3 बार 1 प्रिंट हुआ है और बाकी सब सिंगल डिजिट है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू होगी मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू वो आपकी लिस्ट में नमपाई में प्रिंट होगी। समझ में आ गया? तो ये है आपका प्रोग्राम। तो नोट कर लें, सेकंड का जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। समझ में आ गया? और इसी में एक और है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं, जैसे कि वैल्यू फ्रिक्वेंसी वाला। तो एक इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए एक ये प्रोग्राम है, ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया आपके लिए। इसमें क्या होगा, आपको वैल्यू को इनपुट नहीं करना पड़ेगा, ये रैंडमली वैल्यू आपकी हर बार लेगा, 0 से 15 के बीच में रैंडम वैल्यू लेगा और उसी में से वो आपका फाइंड भी करके बता देगा कि आपकी कौन सी वैल्यू जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू है। तो इसको भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि कितना अच्छा प्रोग्राम है। देखिए आपको वैल्यू टाइप नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली देखिए इनपुट ले लेगा, यहाँ पे आपका टाइप होगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, 0, और हर बार ये वैल्यू चेंज होगी। देखिए इस प्रकार से। अब ये हमने दूसरा आउटपुट लिया, देखिए इसमें अपने आप एक वैल्यू आ गई, इसमें देखिए लिस्ट दूसरी थी, इसमें ऑटोमेटिकली रैंडम वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे 3 सबसे ज़्यादा बार इसमें फ्रिक्वेंटली हुआ है। ठीक है, तो एक इसको नोट कर सकते हैं, जो कि हमने इसमें एक x इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम फंक्शन का यूज़ किया, जिसमें कि हमने वैल्यू दे दी है 0, 8। 0 की जगह आप कुछ और भी कर देंगे तो 0 आपका नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो 2 कर देंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से 0 डिजिट नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा बार 2 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से जितनी बार इसको करते जाएंगे रिफ्रेश, ये आपका प्रिंट करता जाएगा। लेकिन 0 रखेंगे तो आपका है एरर नहीं आएगी, यानी कि बार बार 2 कोई वो आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका हाइफन सीक्वेंस वाला पूछा गया, इसको देख लेते हैं। तो इन सभी को मैं ज़रा कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, हाँ, चलिए यहीं पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं हाइफन वाला, ये है आपका। ठीक है, हाइफन सेपरेटेड। तो ये है देखिए प्रोग्राम हाइफन वाला, इस प्रकार से बनेगा। ये हमने एक यहाँ पे लाइन ऐड की है, इसको आप बेसिकली वही है क्वेश्चन आपका, कमेंट डाल दिया है। सबसे पहले हमने प्रिंट किया इंटर आर सेपरेटेड हाइफन वर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है लिस्ट इक्वल टू WRD फॉर WRD इन इनपुट डैश स्प्लिट। अब स्प्लिट हमने यहाँ पे देखिए यूज़ किया। ठीक है, स्प्लिट से उसको सेपरेट करेंगे और लिस्ट डॉट सॉर्ट और प्रिंट कर देंगे स्प्लिट के साथ डॉट ज्वाइन कर देगा लिस्ट, यानी कि जो वैल्यू उसमें आएगी वो न्यू लिस्ट यहाँ पे ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं। अब देखिए आपको देना है यहाँ पे वर्ड। सबसे पहले हम देते हैं मान लीजिए रेड, फिर आपको सेपरेट करना है, फिर हम देते हैं ब्लू। ठीक है, फिर हम देते हैं मान लीजिए पिंक कलर। ठीक है, उसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन दे देते हैं। ठीक है, और आप दे सकते हैं यहाँ पे येलो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ हाइपन वैल्यू यहाँ पे दी। ठीक है, अब इसको जब एंटर करेंगे तो ये देखिए उसको सेपरेट करेगा, साथ ही अल्फ़ा न्यूमेरिक में वो कन्वर्ट कर देगा। यानी ठीक है, पहले बी आता है तो देखिए ब्लू, फिर ग्रीन, पिंक, फिर रेड, फिर येलो। तो यही इसमें आपका पूछा गया था, आपको एक हाइपन सीक्वेंस में लाना है सॉर्ट करके, साथ ही अल्फ़ा न्यूमेरिक भी करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आउटपुट देगा। समझ में आ गया? अच्छा प्रोग्राम था ये। ठीक है, इसी प्रकार से आप नाम भी करा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम अजय है तो हमने लिखा अजय इस प्रकार से। ठीक है, किसी का नाम है विनोद इस प्रकार से, उसके बाद राज इस प्रकार से। ठीक है, कमल इस प्रकार से, और आप नाम डाल सकते हैं BUN पुनीत। ठीक है, और सी से चंदन इस प्रकार से अपना नाम दिया, इसको कराते हैं एंटर। तो वो भी देखिए इसको भी वो सेपरेट कर देगा नेम को भी। तो कोई वैल्यू देंगे अल्फा न्यूमेरिक आपको वो है सेपरेट करके दे देगा। ठीक है, इसको नोट कर ले। 4 लाइन का प्रोग्राम है, 30 नंबर में आपका पूछा गया था, क्योंकि नया प्रोग्राम है और हो सकता है ये आपको अभी तक हमारे PDF नोट्स में भी ना हो। ठीक है, अब ये लेकिन ऐड हो जाएगा, जितने नए क्वेश्चन आते जाएंगे वो सब PDF में आपको ऐड होके मिल जाएंगे।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो पे बने रहे कंटिन्यू चैनल पे, इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो और प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।